हम तैयार हैं, लेट्स गो बेब। जब 2019 खत्म होने वाला था तो हम बहुत खुश थे कि चलो एक बेकार साल खत्म होने वाला है। हमने उस दिन जम के पार्टी करी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 31 दिसंबर 2019 की रात मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। लेकिन जब 2020 शुरू हुआ, कि हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को India has recorded 2,95,000 cases amid an oxygen shortage. That's nearly 3 lakh daily cases in India, a new record. Sir, are you all right? हाँ सॉरी, तो कहाँ थे हम? 2020. हाँ 2020। तो जब 2020 शुरू हुआ वो एक अलग ही जहर था। आपको पता है चाइना एक देश हुआ करता था, पढ़ाते हैं अभी भी। असल में वो पूरी दुनिया खत्म करना चाहते थे, लेकिन 2020 उनके अंत की शुरुआत थी। ये तुम्हारी हिस्ट्री बुक में जो कोरोना वायरस का पार्ट है, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। सर, हमने तो वुहान पढ़ा था, आप वहीं बोल रहे हो। वुहान। सुनो बेटा, हाँ पापा। मैं चाहता हूँ आप घर से बाहर ना निकले। क्यों? बाहर बेटा बीमारी चल रही है, कोरोना नाम की महामारी आई हुई है, पता ही होगा। पता है पापा। और ये 4 लफंडर जो दोस्त है ना तुम्हारे, मैं इनके साथ तुम्हें देख ना लूं, यार पापा, आप उनके पीछे पड़ जाते हो हर बार। क्योंकि वो तुम्हें बाहर बुलाते हैं और तुम घर में रुकते नहीं, और यही मैं चाहता नहीं, समझे? समझ तो गया, आप रोज पिलाते तो हो काढ़ा बचने के लिए बीमारी से। तो बेटा काढ़े से इतना कुछ नहीं होता है, बस मैं इतना चाहता हूँ अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। आप घर से बाहर ना निकले, अगर निकले कभी किसी काम से जाएं, कोई भी सामान लेना हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो एक सैनिटाइजर और मास्क जरूर लेकर जाते हैं लेकर, आप कैसे ही करते हैं। तो बेटा फिक्र है ना तुम्हारी, बाप है हम तुम्हारे। और पता ही होगा ये बीमारी आई कहाँ से है। हाँ वही अपना पड़ोसी देश चाइना। तो चाइना इतना खराब देश है, वो तो चाहता ही है दुनिया के लोग मरे, वो अकेले पूरी दुनिया पे कब्जा करे, समझ रहे हो? तो कल से बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ घर पे ही रहो। तो घर में पड़े रहे पूरे दिन। पढ़े क्या रहे हैं बेटा, आपको तो पता ही है, स्कूल के काम भी आजकल व्हाट्सएप पे मिलते हैं। अपने काम करो, घर पे रहो, स्कूल खेलो में कूदो, नहीं, खाओ कॉलेज पियो, में गाना पढ़ता पियो, हूँ मस्त मैं। रहो। क्या जरूरत है बाहर जाने की, हैं? पूरा पूरा दिन नहीं नहीं नहीं, मतलब पूरा पूरा महीना घर पर पड़े रहते थे। सुबह उठो, खाओ, सो जाओ, साली कुत्तों की जिंदगी। अरे यार, तुम्हें ये मीम रेफरेंसेस भी समझ नहीं आते। एक तो मुझे यही समझ नहीं आता कि उस टाइम कोरोना ज्यादा बड़ा वायरस था या व्हाट्सएप। सर, व्हाट्सएप? व्हाट्सएप के अंत की शुरुआत भी वही थी। एक दिन मोदी जी टीवी पर आए, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सर, डिमोनेटाइजेशन। अबे साले ये मीम रेफरेंसेस बंद कराने पड़ेंगे। हाँ तो मैं कह रहा था, मोदी जी टीवी पर आए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन लग रहा है कल से। मार्केट से जरूरी सामान ले आओ जाके कोई। तेरे पापा को तो पता नहीं कुछ भी। तू जा जरा मार्केट। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नुकसान हो, फायदे भी बहुत हैं।
मेरी बड़ी बहन की शादी सस्ते में निपट गई। हाँ, लेकिन जिनकी रैंकिंग में 50 में नहीं आई वो आज भी गुस्सा है। अच्छा ही है, कम से कम मेरे बेटे का रिजल्ट पूछने के लिए कॉल तो नहीं करते एटलीस्ट। अप्रैल में स्कूल वालों का मैसेज आया कि क्लासेस ऑनलाइन हो। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो बच्चे क्लास में टीचर के सामने पढ़ाई नहीं करते वो घर कैसे पढ़ लेते? और पैसे की इंपॉर्टेंस इतनी थी, देखो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनसे तो शिक्षा का हक छिन गया। सर, स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, हर बच्चे के डिलीवरी पे मिलता है। और मैं अपनी जनरेशन वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो जो बोल रहे थे कि गर्मी बढ़ेगी, कोरोना मरेगा, 48 डिग्री हो गया था टेम्परेचर, 48 डिग्री गर्मी में हम मर रहे थे, कोरोना को एक और साथी मिल गया था हमारी जान लेने के लिए। सर, 48 डिग्री था बस मैक्सिमम। आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ सर, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की बहुत मारामारी हो रही थी उस वक्त। नहीं, ये तो इकोनॉमी का रिवाइवल था। अब क्या है कि लॉकडाउन में देश की इकोनॉमी काफी गिर गई थी ना। ये देखो, ये था मेरा योग। सोचा था ब्लैक में बेचूंगा, लेकिन फिर सब लोग गोवा भागने लगे। एक तरफ सर पर मौत नाच रही थी और दूसरी तरफ देश का युवा टिकटॉक पर नाच रहा था, और मैं मस्त गोवा के क्लब्स में नाच रहा था। अच्छा, आप उन लोगों में से हो। पढ़ा है मैंने आप लोगों के बारे में, चीजों को बहुत लाइटली ले रहे थे। नहीं, मैं तो रोज काढ़ा पीता था और चाइना के अगेंस्ट ट्वीट भी करता था। सर, ट्वीट? अरे ट्विटर के बारे में तो पढ़ा होगा आपने। कोर्ट और मैजिस्ट्रेट से ज्यादा जजमेंट तो लोग वहां देते थे। अरे ये वाईफाई का पासवर्ड क्या है बेटा? बेटा ये ट्विटर पे आईडी कैसी बनती है, बताना जरा। कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। चलो बहुत हुआ, 8 बजे मोदी जी का भाषण है।